हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉमन सेंस स्टडी और गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूंगा कि कैसी जर्नी रही मेरी। कक्षा पहली से 12वीं तक कैसी स्टडी करी मैंने, इंजीनियरिंग के दौरान, अपनी बीटेक के दौरान क्या कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो सारा कुछ शेयर करूंगा आज मैं आप लोगों से। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को शायद गाइड कर सकती हैं। हो सकता है मेरी लाइफ में जो भी कुछ हुआ हो तो आप लोगों को एक बेटर वे में कुछ चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड हो पाएंगी, और हो सकता है कुछ ना कुछ आप भी आगे जो चीज़ें मैं फेस कर चुका हूं तो आप भी उन चीज़ों को फेस करें। तो उन चीज़ों को अगर जब आप फेस करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ हेल्प मिल पाए। तो ओके फ्रेंड्स, देखते हैं क्या कुछ चीज़ें आप लोगों से मैं बता पाता हूँ। तो ओके, सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि मैं कभी जो है गवर्नमेंट स्कूल में हमेशा सपोर्टिव रहा हूं, और गवर्नमेंट स्कूल में लोगों को सलाह देता हूं कि आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़िए। और प्राइवेट स्कूल्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में मैं उतना ज़्यादा यकीन नहीं रखता हूं, क्योंकि आप जब भी कभी भी स्टडी करते हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित रहते हैं, तो कुछ लोगों को देखा मैंने कि वो गवर्नमेंट प्राइवेट प्राइवेट गवर्नमेंट करते रहते हैं। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक मैंने स्टडी करी है, तो कक्षा पहली से 12वीं तक की स्टडी के दौरान मैंने ये पाया कि आप लोगों को जो है आपकी स्टडी से सबसे ज़्यादा जो है इफेक्ट अगर कोई चीज़ डालती है तो वो आपकी सेल्फ स्टडी। क्योंकि जब तक आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप लोग खुद से किताबों के अंदर जूझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों से कुछ भी नहीं बन सकता है। बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं हो पाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोगों को है, बच्चों को इस बात के लिए प्रेशराइज करना चाहिए कि आप लोग सेल्फ स्टडी करें, ना कि आप लोग कोचिंग हो, ट्यूशन हो या प्राइवेट स्कूल्स हो उनके लिए प्रेशर करना चाहिए। मैं भी प्राइवेट ट्यूशन लेता हूँ, मैं भी कोचिंग्स पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं कभी ये लोगों को सलाह नहीं देता कि आप लोग कोचिंग ज्वाइन करिए, ट्यूशन ज्वाइन करिए, या आप लोग हमेशा किसी न किसी प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन करिए। यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग जो है ऐसा कर सकते हैं, ऐसा यकीनन कर सकते हैं अगर आप लोग किताबों से अच्छी दोस्ती बनाकर रख सकते हैं, अगर किताबों के थ्रू आप लोग एक अच्छा लगाव रख सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट के दौर में काफ़ी कुछ डिस्ट्रैक्शन है, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आप लोगों का मे भी हो सकता है कि मन ना लगे पढ़ाई में। आप लोग मोबाइल्स इतने ज़्यादा हैं, मोबाइल के हम लोग इतने शौकीन हो चुके हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट हो जाती हैं, तो इतना आसान नहीं बनता है। तो माइंड को एक हम लोगों को एक डायरेक्शन देना होता है, गाइडेंस मिलना चाहिए, जिससे हम लोग उस डायरेक्शन में अपना वर्क कर सकें। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं कक्षा पहली से 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने बीटेक किया, तो बीटेक मैंने प्राइवेट कॉलेज से किया, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज मिला नहीं। और मिला इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि JEE वगैरह कुछ होता है, तो ऐसे कुछ प्लानिंग थी भी नहीं 12th के बाद कि आगे कुछ करना है। लेकिन जस्ट किसी ना किसी तरह से, किसी और की वजह से मैं बीटेक कर पाया हूँ। ये आप लोगों से मैं कभी बताऊंगा फिर, लेकिन किसी और का हाथ है मेरा बीटेक होने पे। तो मेरा इरादा नहीं था आगे पढ़ाई करने का, लेकिन किसी न किसी तरीके से अगर आप लोग के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं तो जो है पॉजिटिव एनर्जी, मैं आप लोगों को कई बार बताता रहता हूँ कि किस्मत का थोड़ा सा भी खेल होता है हमारी ज़िंदगी में, और बाकी जो है 90% आपकी मेहनत और लगन का खेल होता है। तो थोड़ा सा ये भी था कि हम लोग अपनी जो है मेहनत को प्रॉपर वे में करते रहते हैं, तो वो मेहनत जो है किस्मत के साथ मिलके वर्क करती है, और आप लोग हैं जो उस चीज़ों को एक अच्छे डायरेक्शन में उसका पूरा एक मज़ा लेते हुए उस चीज़ को कर जाते हैं। तो आई होप कि ये जो मेरी बातें हैं आप लोगों को समझ आ रही होंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है 1st से 5 मैंने एक ग्रामीण स्कूल में, मतलब गांव के ही स्कूल में पहली से 5वीं तक की पढ़ाई करी। उसके बाद कक्षा 6वीं से 8वीं तक मिडिल स्कूल में पढ़ाई करी। उसके बाद 9वीं से कक्षा 12वीं तक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की स्टडी करी। तो कहीं भी ऐसा नहीं देखने में आया मेरे को कि ये चीज़ें कठिन हैं या वो चीज़ें कठिन हैं, या हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। हाँ, जस्ट इंग्लिश 12th तक मेरी काफ़ी वीक थी, लेकिन 12th के बाद जैसे बीटेक शुरू हुआ तो काफ़ी कुछ इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ। पॉकेट डिक्शनरी और ऑक्सफोर्ड वगैरह डिक्शनरी यूज करना शुरू किया। मोबाइल्स की जो है डिक्शनरी है तो उसका भी यूज करना शुरू किया। धीरे 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 इंग्लिश इम्प्रूव होती गई और इंग्लिश की काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड करने लगा।
तो धीरे धीरे हम लोग क्या है ये सीढ़ी बाई सीढ़ी अगर किसी चीज को काम करते हैं, जैसे हम लोग एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी डायरेक्ट अगर हम लोग 2-3 सीढ़ी अगर जंप करेंगे तो हम लोग चोट खा जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग डायरेक्टली एक सीढ़ी से 5वीं सीढ़ी में हम लोग कूद जाएं। तो ऐसे में आप लोग आपकी जो है बॉडी के लिए डेंजर भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो लाइफ में सीखने वाली होती हैं, काफी कुछ लाइफ हमको सिखा के जाती है। तो मैं जो है पहली से 12th तक और 12th के बाद जो बीटेक किया मैंने, इंजीनियरिंग किया, तो काफी कुछ लर्न किया। यहाँ तक कि मैंने यहाँ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत सारी चीजें मेरे से सीख पाओगे। तो 12th के बाद जब मैं इंग्लिश को अच्छे से रीड करना, क्योंकि फर्स्ट सेम मैंने दिया तो मेरी 2 बैक आई, मैं 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। उसके बाद थर्ड सेम दिया मैंने, थर्ड में मेरी 1 बैक आई। उसके बाद मैंने इंग्लिश को इम्प्रूव किया, उसके बाद मेरी कभी बैक नहीं आई, कभी फेल नहीं हुआ मैं। तो आई होप कि ये जो चीज़ें हैं फेलियर वाली आप लोगों को समझ आ रही होंगी। तो मैं अभी जस्ट टीचिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से मैं ये बात को शेयर कर रहा हूँ बिना झिझक के कि मेरी जो है बैक आ चुकी हैं। तो फेल होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप लोग फेल होते हैं, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि मेरे से इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे 1 साल मेरे को लगा कवर अप होने में इंग्लिश का, क्योंकि बीटेक था, फर्स्ट ईयर था। तो हिंदी मीडियम से एकदम से इंग्लिश मीडियम में आना एकदम शौक वाली चीज़ थी मेरे लिए, और एक डिप्रेशन टाइप की चीज़ें होती हैं लोगों के लिए, क्योंकि एकदम से अगर हम लोग हिंदी मीडियम में हैं इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो हम लोगों को कुछ ना कुछ एक डिफरेंट अगर मिलेगा तो हम लोग थोड़ा सा आता है एक माइंड में, एक चीज़ें चलने लगती हैं डिफरेंट वे में। तो जस्ट मैथमेटिक्स तो नॉर्मल थी, इंग्लिश का एक सब्जेक्ट था और इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट थे। तो ऐसे हम लोग पढ़ते गए तो धीरे धीरे हम लोगों को उस चीज़ों में हम लोग कहना चाहिए कि एकदम तल्लीन हो गए और उस चीज़ों को करने लगे। तो धीरे धीरे जो है हमारी जर्नी जो है कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो गई, कहीं ना कहीं एंड हो जाती है। तो जैसे हमारी ज़िंदगी में हर एक चीज़ का अपना एक महत्व होता है, वैसे ही एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और पढ़ाई लिखाई का अपना एक मीनिंग होता है। तो लाइफ को मीनिंगफुल तरीके से जीने के लिए हम लोगों को कभी किसी ट्यूशन या कभी किसी प्राइवेट स्कूल यहाँ तक की जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल आप लोगों को फुलफिल कर सकता है, सारी कंडीशन को आप लोगों को बता सकता है, और गवर्नमेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक देती है, स्कॉलरशिप देती है, स्कूल में आपको खाना भी देती है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें, काफ़ी फैसिलिटी देती है। बस आप लोगों को अगर दोस्ती करना है तो आप लोग अपनी किताबों से दोस्ती करिए, और इंटरनेट के दौर में आप लोग पॉजिटिव चीज़ों को देखने की कोशिश करिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, और जो है अपनी बुक्स से रिलेटेड चीज़ों को देखने की कोशिश करिए। यूट्यूब का दौर इतना आ चुका है आज के युग में कि इंटरनेट से हम लोग यूट्यूब के थ्रू हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें नॉलेज वाइज या आप लोग ज्ञान की बातें सीख सकते हैं। जो भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी वीडियोस आप लोग सर्च करते हैं, आप लोगों को ऑन द स्पॉट तुरंत मिल जाता है। तो आप लोगों को बस माइक में बोलना रहता है या सर्च करना रहता है सर्च बार में, तो आप लोगों को सारी चीज़ें एक प्रॉपर वे में मिल जाती हैं। तो धीरे धीरे आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों की जो है कहना चाहिए समस्या जो है उनका निराकरण होता जा रहा है। लेकिन हम लोग हैं जो हम लोग हर चीज़ का प्रॉपर यूज नहीं करते। हम लोग इंटरनेट का भी दुरुपयोग करते हैं, और हम लोग मोबाइल को है गेम्स वगैरह खेलने में, पबजी जैसे गेम हो गए हैं, तो इन गेम्स में अपना टाइम बेफिजूल में ख़राब कर देते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का पहले दौर नहीं था। मैं जब कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ा तो उतना इंटरनेट का दौर नहीं था, लेकिन जब से कॉलेज कंप्लीट हुआ है मेरा तो उसके बाद एकदम जब से जियो की सिम आई है तो काफ़ी कुछ डेटा हम लोगों को एक्स्ट्रा मिलने लगा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और कम पैसे में मिलने लगा है। इसलिए हम लोग ज़्यादा उसमें व्यस्त हो गए हैं और ज़्यादा इंटरनेट का यूज करने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे, अच्छे से ग्रास्प कर रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों को ज़िंदगी में समझने का रहता है, हम लोग की लाइफ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो सारी चीज़ों का एक अपना मीनिंग होता है, हम लोगों को हर एक चीज़ को समझना रहता है, कैसे कैसे ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करना रहता है। और ये सारी चीज़ें भी होती हैं कि कौन सी अच्छी चीज़ें होती है, कौन सी बुरी चीज़ें होती हैं। तो दोनों में डिफरेंस करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ये एक आर्ट है, क्योंकि अच्छी चीज़ें और गलत चीज़ों में कभी कभी हम लोगों को फ़र्क समझ नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो अपनी लाइफ को एक गुड वे में कैरी करना, एक विद्यार्थी जीवन में कैरी करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन वाला माहौल काफ़ी होता है।
कभी कोई हम लोगों को बता देता है कि ये वाला पढ़ लो, कभी कोई बताता है कि इससे पढ़ लो, और कभी हम लोगों को 10 प्रकार की स्टडी। क्योंकि मैंने देखा कि पहले के ज़माने में हमारे पास जो है बड़े बुजुर्गों से आप लोग पूछे होंगे तो उनके पास बुक्स नहीं होती थी, उनके पास किताबें नहीं होती, उनके पास उतने साधन नहीं होते थे। लेकिन आज के दौर में आपके पास इतने ज़्यादा साधन कि आप लोग कंफ्यूज्ड हैं कि हम लोग बुक्स पढ़ें या इंटरनेट से तैयारी करें, या इंटरनेट से ना पढ़ के बुक ही पढ़ें, या गाइड से उसका हल देखें। तो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास कहना चाहिए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हैं, हर एक प्रश्न का नंबर ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो आई होप कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। एक बेटर वे में समझने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको आगे भी बताता रहूँगा। और जो भी हेल्पफुल चीज़ें आप लोगों को मेरे द्वारा आप लोगों तक पहुँचेंगी, तो उन सारी चीज़ों को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो जो भी क्वेरीज होगी, जो भी परेशानी आप लोगों को होगी, तो उनकी जो है सॉल्यूशन आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।